हेलो गाइज, वेलकम वंस अगेन यू मी एंड इंग्लैंड्स लाइफ। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ही खास रहने वाली है जो कि यूके में डिलीवरीज जॉब कर रहे हैं, करना चाहते हैं, जो यहाँ पे मूव कर चुके हैं उनके लिए भी, और जो मूव करने के बाद सोच रहे हैं कि वो डिलीवरीज जॉब यहाँ पे करेंगे, स्पेशली जो डिपेंडेंट्स आते हैं। बिकॉज आज की इस वीडियो में मैं बात करूँगी ऊबर्स की डिलीवरीज का क्या एक्सपीरियंस है हमारा, क्या ऐप अच्छा है नहीं है। बिकॉज डिलीवरी भी काफ़ी लोग यूज़ करते हैं, ऊबर ईट्स भी काफ़ी लोग यूज़ करते हैं, तो लोग जानना चाहते हैं कि ज़्यादा अच्छा कौन सा रहेगा अगर वो यहाँ पे आके डिलीवरी स्टार्ट करेंगे। तो इस वीडियो में मैं बेसिकली यही बताऊंगी कि हमारा रिसेंटली एक्सपीरियंस कैसा रहा डिलीवरी एंड ऊबर ईट को यूज़ करने का, एंड कौन सा ऐप बेस्ट है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो, स्पेशली अबाउट यूके लाइफ, यूके वीज़ास। अगर आप यूके में आ चुके हैं तब भी ये चैनल आपके लिए हेल्पफुल होगा, और अगर आप आने का प्लान करें तब भी इस चैनल पे बहुत सारी ऐसी वीडियोस में तो आपकी किसी ना किसी वे में डेफिनेटली हेल्प करेंगी। तो प्लीज़ सब्सक्राइब गाइस इफ़ यू आर न्यू एट माई चैनल। तो अब बात करते हैं मेन टॉपिक की। तो उससे पहले कि मैं ये वीडियो स्टार्ट करूं, कुछ चीज़ें पहले ही मैं क्लियर कर दूं। बिकॉज लास्ट टाइम पे जब मैंने डिलीवरी के अकाउंट के बारे में वीडियो बनाई थी तो काफ़ी लोगों ने काफ़ी क्वेश्चंस पुट करे थे, स्पेशली वीज़ास को लेके कि आप वर्क वीज़ा पे हो, फिर आप और वर्क कैसे कर सकते हो और उस फील्ड में कैसे कर सकते हो, डिलीवरीज जॉब कैसे कर सकते हो। तो ये चीज़ मैं पहले ही क्लियर कर दूँ, ये जो अकाउंट जो हम यूज़ कर रहे हैं वो मेरे नाम पर नहीं है। ये जो अकाउंट है वो मेरे हस्बैंड यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि हमारा वीकेंड ऑफ होता है तो समटाइम मैं उनके साथ आ जाती हूँ। और ऑल्दो हम ये काम फुल टाइम भी नहीं करें, लाइक सम टाइम एक्स्ट्रा अर्निंग के लिए जिस दिन हम फ्री होते हैं हम कभी कभार ये ऐप यूज कर लेते हैं। बिकॉज हम दोनों ही अलग अलग फील्ड में जॉब कर रहे हैं तो ये हमारा फुल टाइम जॉब नहीं है। बिकॉज मेरे हस्बैंड डिपेंडेंट वीज़ा पे हैं तो वो कोई भी जॉब कर सकते हैं और कितनी जॉब कर सकते हैं। एंड स्पेशली अगर आप भी यहाँ पे डिपेंडेंट वीज़ा पे आने वाले हो किसी भी मेन एप्लीकेंट के साथ, देन आप ये जॉब को डेफिनेटली कर सकते हैं। स्टूडेंट अगर आ रहे हैं तो 20 आवर्स आपको अलाउ होता है, और अगर आप स्किल वर्क का वीज़ा पे आ रहे हैं देन ऑफ कोर्स आपको अपनी फील्ड में ही जॉब करनी पड़ेगी, और उसके अलावा शॉर्टेज ऑक्यूपेशन में या फिर अपनी ही फील्ड के सेम कोड में 20 आवर और करनी पड़ेगी। तो ये तो वर्क की जो रिस्ट्रिक्शन होती है सबको पता ही है। अब बात करते हैं मेन टॉपिक के बारे में जिसके बारे में ये वीडियो है। तो यहाँ पे काफ़ी तरह के यूके में डिलीवरीज के अकाउंट चलते हैं, ऊबर ईट, जस्ट ईट, डिलीवरो। नॉर्मली जो पहले हम ऐप यूज़ कर रहे थे वो डिलीवरो का था, और उसके बाद ऊबर ईट के बारे में भी काफ़ी क्वारीज आ रही थी, तो हमने सोचा कि चलो ऊबर ईट का अकाउंट बना के देखते हैं कितना टाइम लगता है। बिकॉज डिलीवरो का अकाउंट बनाने में बहुत ज़्यादा लंबा टाइम लगता है। जब हमने यहाँ पे मूव करा था उस टाइम पे हमने डिलीवरो का अकाउंट के लिए अप्लाई करा था, और आफ्टर 1 ईयर, इवन मोर देन 1 ईयर के बाद हमें मेल आई थी कि आपका अकाउंट एक्सेप्ट हो गया। फिर हमने यूज़ करना स्टार्ट करा। तो लंबी टाइम प्रोसेसिंग का रीज़न ये होता है कि काफ़ी लोग ये काम छोड़ देते हैं, पर स्टिल वो अपना जो अकाउंट है वो उसे डीएक्टिवेट नहीं करते, लोग स्टिल अपना अकाउंट रख लेते हैं, जिसके कारण जो यूज़र्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं, तो नए लोगों को मौका मिल नहीं पाता इतना ईजिली। तो काफ़ी जो वेटिंग टाइम है डिलीवरी का वो काफ़ी ज़्यादा लंबा है। पर अगर मैं ऊबर की बात करूँ तो ऊबर का अकाउंट बनना इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। हमने कुछ 2 वीक पहले अप्लाई करा था और विद इन 2 वीक हमें ऊबर का अकाउंट बन के मिल भी गया। उसमें थोड़ा सा जो प्रोसेसिंग होती है, अगर आप पर्टिकुलर इसके बारे में जानना चाहते हो कि क्या प्रोसेस है, कैसे अकाउंट बनाना है, तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना, बिकॉज ये वीडियो उसके बारे में नहीं रहने वाली। अगर आप उसके बारे में वीडियो देखना चाहते हो तो वो मैं बना दूंगी अगर आप कमेंट में बोलोगे तो बात करते हैं जो मेन टॉपिक रहेगा ये आज की वीडियो का। तो हमने जो ऊबर का अकाउंट बनाया 2 वीक में हमें वो अकाउंट मिल गया, और जो हमें आई थिंक लास्ट थर्सडे को मिला था, तो आज संडे है, तो हमें 3-4 दिन हो चुके हैं इस ऐप को यूज़ करते हैं। पर जो हमारा एक्सपीरियंस रहा इसे यूज़ करने का वो इतना अच्छा नहीं है अभी तक का। तो हमने आज संडे है, हमने ये अकाउंट यूज़ करना स्टार्ट करा था थर्सडे इवनिंग को, बिकॉज हमारा वीकेंड ऑफ था। तो हमने सोचा कि ठीक है देखते हैं कि कैसा ये अकाउंट है। तो स्टार्टिंग में तो हमारा अकाउंट में काफ़ी ऐसे इश्यूज आ रहे थे, वो प्रॉपर लॉगिन वगैरह नहीं हो रहा था। फिर हमने कंपनी से बात करी, देन लॉगिन तो हो पाया। तो फ्राइडे को हमने जो हमारा फर्स्ट डिलीवरीज थी शाम को करने के लिए हम आए। तो फ्राइडे को जो यहाँ पे डिलीवरीज थी वो इतनी ज़्यादा आई नहीं, ऑल्दो फ्राइडे काफ़ी बिजी डे होता है डिलीवरीज की फील्ड में। जो लोग होंगे उन्हें पता ही होगा कि फ्राइडे सबसे ज़्यादा बिजी होता है, सबसे ज़्यादा डिलीवरीज आती हैं। बट फ्राइडे के दिन भी हमें कोई 1-2 डिलीवरीज ही मिल पाई थी पूरा इवनिंग। लाइक हमने कुछ 5-6 बजे स्टार्ट करा होगा, और 7-8 बजे तक 8-9 बजे तक हमने देखा कि देखते हैं कितना होता है।
तो इतनी खास डिलीवरीज आई नहीं। देन हमने सैटरडे को ट्राई करा अगेन इवनिंग को, तो सैटरडे को भी हमें एक ही डिलीवरी आई। उसके बाद हमें लगा कि शायद कोई ग्लिच हो सकता है ऐप का, तो हमने कंपनी के जो सपोर्ट टीम होती हैं उनको हमने कांटेक्ट करा। तो उन्होंने जो बेसिक सा, अगर आपका अकाउंट नहीं चल रहा, कोई भी अगर आपका ऐप नहीं चलता, तो जो आप बेसिक सा काम करते हो कि अपने डिवाइस को, अपने मोबाइल को ऑफ करके ऑन करते हो, रीस्टार्ट करते हो, अपना जो ऐप है उसे साइन ऑफ करके साइन इन करते हो, सिमिलर से वही चीज़ें 2-4 चीज़ें बोली कि आप ये करो, जो ग्लिच है वो क्लियर हो जाए। तो हमने वो करा। उसके बाद भी इतनी ज्यादा डिलीवरीज नहीं आई। जो हमें पूरी डिलीवरीज आई कल के दिन, वो हमें ओनली 3 डिलीवरीज ही आई 8 बजे तक, तो हमने उसके बाद छोड़ दिया। तो आज है संडे, तो आज फिर से फ्री थे, तो हमने सोचा कि लेट्स लास्ट डे है, ट्राई करते हैं। बट सिमिलरली हम यहाँ पे 11 बजे से आए हुए हैं, पर कोई भी डिलीवरी नहीं आ रही। ऑल्दो हम उस जगह पे हैं जहाँ पे सबसे हॉट स्पॉट मानी जाती हैं, लाइक जहाँ पे सबसे ज़्यादा ऑर्डर्स आते हैं। लाइक जो डिलीवरीज की जॉब करते हैं उन्हें पता होगा कि कुछ एरियाज ऐसे होते हैं यहाँ पे ऑर्डर। आपको एग्जैक्टली ऐप दिखाती हूँ पहले तो ये है बेसिकली ऐप, कुछ ऐसा नज़र आता है। यहाँ पे हम हैं, ये बिज़ी एरिया है, ये जो एरिया है वो मॉडरेट है। तो वर्स्ट थिंग तो मुझे इस ऐप की यही लगी कि यहाँ पे कोई भी ऐसे रेस्टोरेंट पर्टिकुलर शो नहीं होते। अब ये एरिया एकदम से बिज़ी हो गया, पता नहीं डिलीवरी आएगी कि नहीं आएगी। अभी तक 3 पाउंड हमने अर्न करे हैं। तो ये जैसे ये एरिया बिज़ी हुआ है ना, पता नहीं अब इसमें एक रेस्टोरेंट है कि कितने रेस्टोरेंट है। बट अगर आप इसके कंपैरेटिवली डिलीवरो की देखोगे ना ऐप, तो उसमें पर्टिकुलर ऐसे रेस्टोरेंट शो होते रहते हैं। वो उसमें कुछ डॉट से शो होती हैं पर्पल कलर की, जो कि लाइट होती हैं, डार्क होती हैं, एक्स्ट्रा डार्क होती हैं, लाइक जब भी एरिया मॉडरेट बिजी होता। पर यहाँ पे कोई ऐसा रेस्टोरेंट कितने ओपन है कितने बंद है कुछ नहीं पता चलता। सिर्फ ये पूरा नॉटिंघम का अगर मैं एरिया बोलूँ तो ये 2-3 ऐसी बिल्डिंग जैसे शो होते हैं जिसमें जो बिजी हैं एंड नॉन बिजी हैं, दैट्स इट। तो पूरे ओवरऑल यूके में भी ऐसे बिल्डिंग्स ही शो होंगी। जैसे ये पूरी बिल्डिंग्स ऐसे शो हो रही है ना, ऐसे एक सिटी की शो होती हैं डिलीवरू की। तो एक तो ये एक अच्छा रीज़न है कि अगर आप डिलीवरी यूज़ कर रहे हो तो आपके पास अच्छा आपको पता चल जाएगा कि कौन सा रेस्टोरेंट ओपन है कौन सा नहीं ओपन हो है। एक तो ये चीज़ मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। अगर वो टीम की भी मैं बात करूं तो हम मैसेज करने की ट्राई कर रहे हैं, पर जो भी यहाँ पे मैसेजेस है ना वो सारे ओल्ड हैं। लाइक ये कल हमने कॉल करी थी अपने टेक्निकल इशू को सॉर्ट करने के लिए कि ऐप चल नहीं रहा, तो उसके बाद ये मैसेज आया। उसके अलावा यहाँ पे और कोई चैट हो ही नहीं पा रही। तो अब करंट चैट की अगर ट्राई करें तो वो ये ओल्ड मैसेज शो कर रहा है। तो ये भी एक इशू इस टाइम पे बहुत ज़्यादा आ रहा है हमें इस ऐप का। अर्निंग की बात करूं तो ये 28 पाउंड हमने अर्न करा है, जो कि थर्सडे से हमने स्टार्ट करी है डिलीवरी। और जो ड्राइविंग टाइम है वो 1 आवर 51 मिनट है। इट मीन्स कि इतना टाइम हमने स्पेंड करा है डिलीवरीज देने के लिए। पर इतना टाइम स्पेंड करने के लिए जो हमने टाइम स्पेंड करा है ना, वो हर लाइक डे में कम से कम 3 to 4 आवर्स अप्रॉक्सीमेटली है। और यहाँ पे फ्राइडे का डेटा मिसिंग है। आई थिंक फ्राइडे को हमें कोई डिलीवरी मिल ही नहीं पाई थी, ऐप का इशू चल रहा था तो कोई डिलीवरी नहीं आ पाई थी फ्राइडे को। तो यही है अभी तक की हमारी अर्निंग। और यहाँ पे कुछ पॉइंट सिस्टम भी है। अगर आप डिलीवरी यूज़ करते हो तो वहाँ पे ऐसा पॉइंट सिस्टम वगैरह कुछ नहीं होता, वहाँ पे सिंपल डिलीवरीज करो, दैट्स इट। यहाँ पे पॉइंट्स है, आपकी रेटिंग है, काफ़ी चीज़ें यहाँ पे डिफरेंट है एज़ कम्पेयर टू डिलीवरू। तो यही है ऑलमोस्ट जो ऐप है। जो और प्रॉब्लम हमने सबसे बड़ी फेस करी है स्पेशली इस ऊबर के अकाउंट में, वो ये करी है कि यहाँ पे जो ऑर्डर है ना वो समटाइम काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंस के आते हैं, बट जो उनका प्राइस होता है डिलीवरीज का ना वो इतना अच्छा नहीं मिलता। अगर मैं डिलीवरी की बात करूँ ना, तो अगर आप 5 to 7 माइल का कोई ऑर्डर दे रहे हो तो मिनिमम आपको 6 पाउंड उसके मिलेंगे। बट ऊबर में ऐसा नहीं है, समटाइम 7 माइल के ऑर्डर के भी आपको 3 to 4 पाउंड ही मिलते हैं। और स्पेशली अगर आप 2 ऑर्डर एक साथ उठा रहे हो, ऐसा भी कभी होता है कि आप एक रेस्टोरेंट में गए, सेम साइड के आपको 2 ऑर्डर मिल जाते हैं, तो डिलीवरी में ऐसे ऑर्डर्स के आपको 2 to 3 पाउंड एक्स्ट्रा मिलते हैं अगर आपका सेकंड ऑर्डर आ गया है। बट यहाँ पे आपको 1 और 1.5
पाउंड ही मिल पाता है। तो लाइक प्राइस में भी जो थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। और अगर आप स्पेशली एक ऐसे एरिया में जा रहे हो जो कि काफ़ी 5 to 7 माइल डिस्टेंस पे है, और हो सकता है कि वो एरिया कहीं पे ऐसे हो यहाँ पे कोई और ऐसी डिलीवरीज की ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, रेस्टोरेंट्स इतने ज़्यादा नहीं है, तो आपका टाइम भी वेस्ट होगा, आपका फ्यूल भी लगेगा। तो आपके लिए ऑफकोर्स वो डिलीवरी वर्थ ही नहीं है करनी 5 to 7 माइल दूर जाके ओनली फॉर 3 पाउंड। उसमें आपके उस डिलीवरी को करने से अच्छा है कि आप पास की कोई डिलीवरी उठा लो। तो पास की डिलीवरी कितनी देर के बाद आएगी वो भी एक अलग से प्रॉब्लम है। तो काफ़ी छोटी छोटी ऐसी प्रॉब्लम हम फेस कर रहे हैं स्पेशली इस अकाउंट को यूज़ करने के लिए। तो ओवरऑल क्या आपको उबर का अकाउंट बनाना चाहिए, नहीं बनाना चाहिए? तो हमारा एक्सपीरियंस अभी तक का इतना अच्छा नहीं है। अगर आप यहाँ पे स्टार्टिंग में आके आपके पास कोई ऐप नहीं है एंड आप स्टार्ट करना चाहते हो, ऑफकोर्स आप उबर का अकाउंट बना सकते हो सकता है कि जिस एरिया में आप हो उस एरिया में उबर के रेस्टोरेंट्स ज़्यादा हो सकता है नॉटिंघम में जो रेस्टोरेंट है वो कम हो। बट ओवरऑल यूके में जो ज़्यादा ऐप यूज़ करा जा रहा है ना इस टाइम पे, वो डिलीवरू का अकाउंट सबसे ज़्यादा यूज़ करा जा रहा है। इसी कारण जो डिलीवरू की जो ऐप्स है ना वो इतनी ईजिली बन भी नहीं पा रहे, उसमें काफ़ी टाइम लग रहा है। इसी कारण अगर आप स्टार्टिंग में आते हो और या फिर आपने अभी जस्ट काम स्टार्ट करना है तो आप उबर ईट के साथ स्टार्ट कर सकते हो। आपका अकाउंट विद इन 2 वीक में आपको मिल जाएगा। बट फॉर अच्छा अर्निंग के लिए कैसी रहेगी ये तो खैर मुझे पता नहीं, क्योंकि हमने तो वीकेंड पे भी करके देख लिया, हमारा एक्सपीरियंस इतना अच्छा नहीं है अभी तक का, जैसे मैंने आपको शो कर ही दिया है इवन ऐप पे भी कि कितना हमने अर्न करा है 2-3 दिन में। तो इतनी अच्छी अर्निंग नहीं हो पा रही। अगर हम डिलीवरू की बात करें इसके कंपैरेटिवली तो डिलीवरू में कुछ आवर में ही लाइक आप 1-2 आवर में ही कम से कम 30 to 40 पाउंड कमा लेते हो। स्पेशली अगर फ्राइडे है तो उसमें काफ़ी ऑफर्स भी काफ़ी अच्छे आते हैं डिलीवरूज में, लाइक सम टाइम एक्स्ट्रा उसमें आपको अर्निंग मिलती है, लाइक जो रेट है वो बढ़ जाता है फ्राइडे के दिन, पर यहाँ पे तो डिलीवरीज ही नहीं मिल पा रही। तो ये हमारा रिसेंट एक्सपीरियंस है। हमें नहीं पता कि ये आगे रिजॉल्व होगा इशू कि नहीं होगा, और हम इसे यूज़ भी करेंगे ये भी नहीं पता। अब तक तो हम फेड अप हो चुके हैं इस अकाउंट से, तो हम घर वापस जाने के लिए निकल चुके हैं। हम इस अकाउंट को एनी मोर नहीं यूज़ करें फॉर नाउ। फॉर नेक्स्ट वीक हमें पता नहीं यूज़ करेंगे कि नहीं करेंगे, तो वीक डेज में हम वैसे डिलीवरीज नहीं करेंगे। तो गाइस ये थी आज की वीडियो। होपफुली आपको काफ़ी आपके डाउट क्लियर होंगे कि कौन सा ऐप अच्छा है। और इसके अलावा आप मुझे फॉलो कर सकते हैं उस इंस्टाग्राम पे, एंड आप मेरा फेसबुक का ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप सब्सक्राइबिंग, कीप सपोर्टिंग, बाय।